हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीप एनालिसिस चैनल में। फ्रेंड्स, क्या आप एसएससी सीजीएल 2022 को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूं और उम्मीद करता हूं आप ज़रूर बहुत ही एक्साइटेड होंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एसएससी सीजीएल 2022 जहां पे पुराने बच्चों के लिए धोखे की तरह है, वहीं नए बच्चों के लिए मौके की तरह है? तो इस विषय में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई चीज़ का कुछ एडवांटेज होता है तो कोई उसी चीज़ का कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 का अपना एडवांटेजेस क्या है और अपना डिसएडवांटेजेस क्या है। क्यों ये देखना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि पैटर्न में, सिलेबस में और जो क्वेश्चन पूछने का जो उनका तरीका होगा उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं पिछले वर्षों की तुलना में। तो इस चीज़ को समझना कि इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो भी डिसएडवांटेज है उसको एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, उससे हम लोग कोप अप कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका डीप एनालिसिस चैनल में। तो दोस्तों, एक बार हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इससे सीजीएल 2022 का जो नया जो पैटर्न है, तो नया सिलेबस है और नया एग्जाम लेने का जो इसका तरीका होगा अपना, तो वो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग करेक्ट कैसे कर सकते हैं और इसका डिसएडवांटेज को एलिमिनेट करके इससे हम लोग फ़ायदा क्या उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है ना इसका, वो क्या है कि इसमें कंप्यूटर आ गया। ओके, कंप्यूटर क्वालिफाइंग जरूर है, लेकिन 30 क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछे जाएंगे, आपको भी पता है। और नहीं, सॉरी, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछे जाएंगे, ठीक है, 60 नंबर का होगा और क्वालिफाइंग है तो, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है दोस्तों कि इंग्लिश का पहले जो 200 क्वेश्चन होता था मेंस में, अब जो इंग्लिश में कर दिया है सिर्फ और सिर्फ 45 क्वेश्चंस। तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटाया ना, तो लेवल, टफनेस का लेवल इंक्रीज करेगा। मतलब अब आपको एडिटोरियल वगैरह, एडिटोरियल वगैरह जैसे होता है, अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसी टाइप का कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन से अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांसेस है, जैसे बैंकिंग वगैरह में पूछता है। और कॉम्प्रिहेंशन जो होगा ना, वो करंट टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो एडिटोरियल वगैरह अब आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले आप अगर डायरेक्ट नहीं भी पढ़ते थे, सिर्फ ग्रामर आपका बहुत स्ट्रांग होता था, वोकैब आपका स्ट्रांग होता था, तो आप निकाल ले जाते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब आपको एडिटोरियल वगैरह पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है कि मैथ्स जो था 100 क्वेश्चन, वो उसको आप 30 क्वेश्चन में लिमिट कर दिया। तो दोस्तों, अगर 30 क्वेश्चन में लिमिट कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स का टफनेस लेवल इंक्रीज करेगा। अगर 30 क्वेश्चन पूछेगा तो 30 क्वेश्चन पूरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, तो आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। उसके अलावा नया चीज़ क्या ऐड किया है इसमें, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक इसमें नया ऐड किया है। तो वो दोनों आपको अलग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप एक चीज़ देखिए दोस्तों कि इसमें जो अभी जो पैटर्न है, वो बैंकिंग का मिलता जुलता पैटर्न है। आप देखेंगे बैंकिंग का भी इंग्लिश, मैथ्स, जीके और रीजनिंग रहता है, और लगभग इतना ही क्वेश्चन उसमें भी रहते हैं, और लेवल लगभग इसी टाइप का रहता है। तो बैंकिंग के नए बच्चे इसमें ऐड हो जाएंगे, तो बैंकिंग के बच्चे के कारण कंपटीशन थोड़ा इंक्रीज होगा। इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों कि रीजनिंग अब आप देख रहे, पहले नहीं था, अभी नया लेके आया। तो रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन है। तो मैथ्स और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन है, और इंग्लिश में 45 और जीके में 25 क्वेश्चन। ओके, तो मान लीजिए रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन जो होंगे उसमें पजल वगैरह भी पूछेगा, जैसे बैंक में पूछता है। दोस्तों, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि अभी हाल फिलहाल आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी पहले साल जो एनटीपीसी का एग्जाम होता था, तो उसमें रीजनिंग में पजल्स वगैरह नहीं पूछे जाते थे। लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ, तो मैंने खुद दिया था, तो उसमें मैंने देखा कि सारे लेवल्स में, लेवल 6, 5, 4, 3 कोई भी लेवल हो, सारे में अच्छा खासा पजल्स पूछा जा रहा था। तो उम्मीद करते हैं, और एनआरएस सीईटी का जो अगला साल से, नेक्स्ट ईयर से होगा, उसमें भी पजल्स वगैरह सब कुछ रहेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें भी पजल्स वगैरह रहेगा रीजनिंग में। तो पजल्स वगैरह आपको, अच्छे लेवल का पजल, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप सोचेंगे कि पजल में सॉल्व कर दूंगा, तो नहीं सॉल्व हो सकता दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, सारे केस देखना पड़ता है, उसके बाद सॉल्व करना रहता है अच्छा क्वेश्चन जो होता है उसमें। तो पजल्स आपको अलग से रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पहले जीके नहीं था दोस्तों, सिर्फ टियर 1 में जीके था, तो आप काम भर पढ़ लेते थे, तो आपका काम चल जाता था। लेकिन अभी मेंस में टियर 1 में तो जीके है ही, तो क्वालिफाइंग जो था वो तो रहेगा ही। और उसके अलावा मेंस में 25 जीके कर दिया। अब जो जीके पूछता है, वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बाबर का बेटा कौन था और अकबर का पापा कौन थे, वो सब कुछ नहीं पूछता है। ये मस्जिद कौन बनाया और रेड फोर्ट कौन बनाया, वो सब क्वेश्चन नहीं पूछा। बहुत
अच्छा क्वेश्चन पूछता है जीके में दोस्तों। डांस वगैरह पूरा अंदर घुस के पूछेगा, कल्चरल फॉर्म पूरा घुस के पूछेगा, इंस्ट्रूमेंट, वोकलिस्ट, ये सब पूरा डीप पूरा पूछता है। तो आपको जीके कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा और अच्छा से डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस है। इसके अलावा मैं आपको इंग्लिश में बता दिया, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस है किसके, अब जो एसएससी सीजीएल 2022 होगा उसके। ओके, तो अब मैं आपको डिसएडवांटेज बता दिया कि इस बार का ये थोड़ा डिसएडवांटेज है कि पैटर्न चेंज कर दिया। और अब मैं आपको इसका एडवांटेज बताता हूँ। ओके, इसका बहुत सारा एडवांटेज भी है दोस्तों, कि अगर नया पैटर्न आया तो सबसे पहला एडवांटेज है कि जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं सबके लिए सेम हो गया। तो पुराने बच्चों के लिए थोड़ा सा ये हो गया कि उनका मैथ और रीजनिंग पूरा, इंग्लिश और मैथ पूरा पढ़ा हुआ था, तो अब इतना ज़्यादा डीप में पढ़े थे वो तो ठीक है, वो तो काम आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा अंदर पढ़े थे उतना ज़्यादा नहीं, हो सकता है नया कॉन्सेप्ट आ जाए, तो नया पैटर्न आ जाए तो थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा नए सब्जेक्ट जैसे कि रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो वो लोग भी यहीं पे आके, पुराने बच्चे के लिए भी थोड़ा सा मीन्स प्रॉब्लम हो गया कि उन लोगों को नया चीज़ पढ़ना पड़ेगा, और यहीं पे आ गए जहाँ पे नए बच्चे हैं। तो नए बच्चे को इसमें फ़ायदा, थोड़ा सा तो फ़ायदा एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये पहला एडवांटेज तो हो गया। दूसरा एडवांटेज है ना दोस्तों कि 2024 जून 2024 में इलेक्शन है। ओके, तो जून 2024 से पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट को, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो मिशन मोड में है। मिशन मोड मतलब इसको कोई वैकेंसी पूरा फास्ट कंप्लीट करना है। तो अभी आप पहले के रिकॉर्ड जब देखेंगे सीजीएल का, तो हमेशा दो साल लगभग लेता था ज्वाइनिंग करवाने में। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर ये पूरा उससे पहले भी करवा सकता है, पूरा ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ करवा देगा। मतलब अगर जून 2024 में इलेक्शन है तो जनवरी फरवरी 2024 तक पूरा का पूरा ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। और मतलब कि 1 साल 2-3 महीने के आसपास। ठीक है, और उससे पहले भी हो सकता है दोस्तों मिशन मोड में। तो सब दूसरा एडवांटेज तो ये है। तीसरा एडवांटेज है दोस्तों कि अगला साल से सीईटी वगैरह लागू हो सकता है। तो ये लास्ट चांस है जिसमें मतलब अपना एसएससी एग्ज़ाम वगैरह, एसएससी के हिसाब से जो टीसीएस वगैरह जो भी है अपना एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी के हिसाब से एग्ज़ाम ले रहा है। फिर अगला साल जब कॉमन आ जाएगा सीईटी, तो सबके लिए, बैंकिंग के लिए और रेलवे के लिए और एसएससी के लिए, सबके लिए सेम पैटर्न होगा। क्वालिफाइंग जो टियर 1 होगा तो उसमें थोड़ा सा आप फंस जाएंगे। तो इसलिए ये लास्ट है जिसमें एसएससी खुद करवा रही है, तो इसलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये इसका एडवांटेज आप लोग जरूर उठाएं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से फिर आप लोग फंस जाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि वैकेंसी, इतना ज़्यादा वैकेंसी 20,000 आज़ादी के बाद आज तक कभी नहीं आया था। फर्स्ट टाइम आया दोस्तों 20,000 वैकेंसी एसएससी में, एसएससी सीजीएल में खास करके। तो कंपटीशन थोड़ा सा, जब बहुत ज़्यादा वैकेंसी होता है तो लोग ज़्यादा अप्लाई जरूर करते हैं, लेकिन कंपटीशन थोड़ा कम रहता है क्योंकि नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर मत जाइए। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो एक्चुअल में एग्जाम को तैयारी करते हैं, तो वो बच्चे तो उतना ही रहते हैं लगभग जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा लो हो जाता है सीट बढ़ने से। तो सीट बहुत ज़्यादा है, पहले जहाँ पे 7,000 8,000 आता था, अब भी 20,000 आ रहा है, तो सीट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो तीसरा एडवांटेज ये हो गया। और चौथा एडवांटेज है दोस्तों कि प्री और मेंस दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ ना कि पहले का जो प्री जो था वो तो उसका नंबर जुड़ता था। पहले का जो प्री होता था वो 200 नंबर का होता था, और मेंस जो होता था वो 400 नंबर का होता था, और 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता था। टोटल 700 नंबर का होता था। अभी जो है वो टोटल 390 नंबर का कर दिया। मतलब 180 नंबर का हो गया आपका मैथ्स और रीजनिंग, 30-60 क्वेश्चन, 6×3 = 18, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और उसके बाद 45 क्वेश्चन इंग्लिश में, 25 क्वेश्चन जीके में, मतलब 210 नंबर का इंटू 3 आप करेंगे तो 210 नंबर का इधर टोटल मिलाएंगे। कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग है तो कंप्यूटर को छोड़ दिया मैंने। टोटल जब मिलाएंगे तो 180 + 210 होता है 390। तो पहले जहाँ 700 मार्क्स का होता था, अभी वहाँ 390 मार्क्स का हो गया। तो और प्री और मेन दोनों का लगभग सेम हो गया। कैसे कि प्री में भी आपको प्री में भी है जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, और मेंस में भी वही है जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। तो आपको प्री में अगर जो आपको पढ़ना, अगर आप अच्छे से तैयारी किए होंगे तो वही तैयारी आपको मेंस में भी काम आ जाएगा। मेंस में बहुत अलग चीज़ एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों लगभग सेम है, बस थोड़ा सा एडवांस रहेगा लेवल। तो आप अगर प्री का भी तैयारी उतना महीने से कर रहे होंगे अच्छे से, तो समझिए मेंस में आपको कहीं ना कहीं वो काम आ जाएगा। और अगर आप मेंस का तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपको प्री का अलग से तैयारी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। ओके, कि हम ये अगर आप मेंस का ही बहुत अच्छे से कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट, तो प्री आपको ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप शुरू से मेंस का ही तैयारी कीजिए। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट एडवांटेज है। इसके अलावा क्या है कि हाँ, मिशन मोड मैंने बता दिया, ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। अब एग्जाम वगैरह का भी प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। पहले जैसा नहीं कि 2 साल 3 साल से पूरा हो रहा आराम से, वैसा नहीं होगा। कछुआ चाल में नहीं होगा, पूरा खरगोश के चाल में होगा दोस्तों। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज क्या है ना कि टियर 1 का भी एग्जाम का शेड्यूल भी दे दिया है। मतलब दिसंबर 2022 में पहले एसएससी ऐसा नहीं करता था। पहले फॉर्म भरा
आ रहा तो भरा आ रहा है, फिर आराम से डेट देगा एग्जाम का। पहले ऐसा नहीं होता था। अभी क्या एग्जाम का डेट भी आपको दे दिया है कि दिसंबर में, आपको कोई भी डेट प्रॉपर डेट नहीं दिया, लेकिन इतना बता दें कि दिसंबर में एग्जाम इसका टीयर 1 ले लेगा। तो टीयर 2 एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि फरवरी मार्च में ये टीयर 2 भी मीन्स मेंस का पेपर जो है वो भी ले लेगा। तो ये एडवांटेज है कि आपके पास डेडलाइन डेट है, तो इस हिसाब से आप थोड़ा अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा क्या है दोस्तों कि अंडर ग्रेजुएट इसमें एलिजिबल नहीं है। मतलब 8 तारीख को अगर लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, तो 8 तारीख तक जिसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है ग्रेजुएशन का, ठीक है, वही लोग भर सकते हैं फॉर्म। उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट जिसका 8 तारीख तक रिजल्ट नहीं आता है ग्रेजुएशन का, वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो इसमें फ़ायदा हो गया कि इसमें अंडर ग्रेजुएट लोग नहीं हैं, सिर्फ ग्रेजुएटेड लोग हैं। तो जो फ्रेशर लोग हैं वो उनके पास एक नया एनर्जी है, और जो 1-2 साल पहले से कर रहे हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस है। तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों। ओके, उसके बाद इसमें और इसका नेक्स्ट एडवांटेज क्या है ना कि दोस्तों कि पहले जो होता था वो इंग्लिश और मैथ होता था। तो बीटेक कैंडिडेट, जैसे कि मैं भी बीटेक ही हूँ, इंजीनियर जो होते हैं, इंजीनियर लोग, जैसे मैंने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो उन लोग के लिए सीजन निकालना बहुत आसान था। मतलब जैसे मेरे लिए भी, मैंने भी निकाला हुआ है, तो सीजन निकालना बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि मैथ्स पूछता था और इंग्लिश पूछता था। और बीटेक वाले लोग का तो मैथ बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा बस पढ़ लेते थे, हो जाता था। और इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ना रहता था, और जो इंग्लिश मीडियम करते थे उसके लिए तो इंग्लिश भी अच्छा रहता, आसान रहता था। लेकिन अब क्या कि जीके कर दिया ना, और रीजनिंग कर दिया, थोड़ा बैंकिंग टाइप का रीजनिंग पूछेगा जिसमें पजल वगैरह रहेगा। तो रीजनिंग के कारण थोड़ा सा सब लोग एक लेवल पे आएंगे, और जीके के कारण आर्ट्स लोग को फायदा होगा, आने जो बीटेक कैंडिडेट नहीं है उन लोग को भी फायदा होगा, आर्ट्स से या कॉमर्स से जो भी है, तो उन लोग को फायदा होगा। तो ये एक एडवांटेज है, ठीक है दोस्तों, ये भी एक एडवांटेज है। तो इसका भी फायदा आप लोग जरूर उठाएं। उसके बाद मैं अब आपको मैंने आपको डिसएडवांटेज बता दिया एसएससी सीजीएल 2022 का क्या क्या है, और मैंने आपको एडवांटेज भी बता दिया एसएससी सीजीएल 2022 का क्या क्या है। अब मैं आपको सजेशन बताता हूँ कि सजेशन स्ट्रेटेजी आप जो भी समझें कि आपको क्या क्या इस एग्ज़ाम में ध्यान देना चाहिए, और अगर इसका डिसएडवांटेज उसको कैसे आप उससे आप कैसे कोप अप कर सकते हो, उसको आप किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला है कि कोई भी एग्जाम का आप जब तैयारी करते हो तो स्ट्रेटजी बना के आपको पढ़ना पड़ता है, आपको भी पता है। तो स्ट्रेटजी बनाएं कैसे, आपने कई वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, लेकिन वो सबसे कुछ नहीं होता दोस्तों। मैं आपको एक बेस्ट सजेशन देता हूँ, कुछ सजेशन मैं दूंगा, कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं खुद सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी सारे एग्जाम क्वालिफाइड हूँ, और अभी फिलहाल मैं जॉब पे भी हूँ। सीएचएसएल से मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, सीजीएल होने वाला है, और एनटीपीसी लेवल 5 में भी होने वाला है। ओके मेरा, तो मैं देखता हूँ किस में मैं ज्वाइन करूँगा। अभी फिलहाल सीएचएसएल में हूँ, सीएचएसएल से पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ। तो दोस्तों अब आप एक चीज़ देखिए कि सीजीएल 2022 का क्या सजेशन मेरे तरफ से है, वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, PYQ इज ए मस्ट। मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है दोस्तों। भले ट्रेंड चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस तो वही है, हल्का फुल्का चेंज हुआ, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ये गलती नहीं करें कि भाई मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, अब तो मैं नया आ गया तो मुझे तो पूरा नए क्वेश्चन बनाना है, ऐसा गलती नहीं करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाएं, कितना भी चेंज हो गया लेकिन उसी टाइप करेगा, हल्का फुल्का चेंज करेगा, जैसे पजल ऐड कर देगा, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का देने लगेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन वगैरह रिपीट होता है हर एग्जाम में, आपने भी देखा होगा, मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत देखा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। आप सेक्शनल मॉक दीजिए, आप फुल टेस्ट को जरूर नहीं है कि फुल टेस्ट मारेंगे प्रीवियस, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शनल मॉक दीजिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, 10-12 साल पीछे का नहीं, लास्ट 3-4 साल पीछे का, 2018 का बात, 2018, 19, 20, 21, इतना काफ़ी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए सारे सेक्शन पे आपको बराबर ध्यान देना है। ये आप नहीं सोच सकते हैं कि मैं थोड़ा सा देख लूँगा कंप्यूटर और जीके थोड़ा थोड़ा देख लूँगा, बाकी मैथ रीजनिंग ज़्यादा अच्छे से करूँगा, वैसा नहीं दोस्तों। सारा बराबर आप ध्यान दें, क्योंकि देखिए सब में 30-30, 45, 25, 20 इतना लगभग सब में है ही। तो 45 जो इंग्लिश में, तो इंग्लिश में थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और जीके में भी आपको ध्यान देना है। तो सब में आप बराबर ध्यान दें। उसके बाद जीके को डीपली पढ़ें दोस्तों। जीके जो है ना बूस्टर के जैसा काम करेगा। जब आप गेम खेलते हो, आप देखते हैं बूस्ट मारते हैं, तो उस तरह जीके समझ लीजिए, एक गेम है और जीके आपका बूस्टर के जैसा काम करेगा। अगर आप जीके में थोड़ा सा अच्छे से देख लिए ना, तो जीके में दोस्तों नंबर किसी का आता नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब अगर कितना 25 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है ना, तो 25 क्वेश्चन में से मतलब 15 सही करना भी बहुत कम लोगों की बस की बात है। तो जीके अगर आप अच्छे से पढ़ लिया और 25 में अगर 20 तक करेक्ट कर देते हैं अगर आप,
तो मतलब आप भीड़ से बहुत आगे निकल जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं ग्रेड पे 2400, 2800, 4200, 4600, 4800 ग्रेड पे होता है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8। तो अगर आप जीके में 25 में से 20 प्लस कर जाते हैं ना, तो आप लेवल 6, लेवल 7 तक पहुंच जाएंगे। ओके दोस्तों, मतलब भीड़ से आगे निकल जाएंगे। बाकी सब में अगर अच्छा है तो उसके बाद इंग्लिश जो है वो आपको गेम चेंजर के जैसा काम करेगा दोस्तों। उसमें थोड़ा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 45 क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का, थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, इंग्लिश को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कंटिन्यूटी, दोस्तों लोग क्या करते हैं 3 दिन 4 दिन पूरा जोश से पढ़ेंगे, पूरा जोश में पूरा एकदम पढ़ेंगे, उसके बाद 4-5 दिन के बाद फिर ठंडा पड़ जाते हैं। वैसा नहीं करना है, आप थोड़ा सा कम ही पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखिए। मतलब हर दिन अगर आप 5 घंटा भी पढ़े तो डेली 5 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़े तो डेली 8 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़ रहे तो 12 घंटा डेली पढ़िए। इस तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखिए। उसके बाद आपको मैंने पहले भी बताया, प्री में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, डायरेक्ट मेंस ओरिएंटेड पढ़िए। मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे, प्री आप अपने आप क्वालिफाई कर जाएंगे। प्री आपको बस लास्ट का 15 दिन एक मॉक डेली मार दीजिएगा, उतना काफ़ी है। ओके, उसके बाद रीजनिंग के लिए दोस्तों आप देख लीजिएगा थोड़ा लेटेस्ट एग्जाम का, जो रेलवे का हुआ और जो बैंकिंग वगैरह कुछ एग्जाम ले लीजिएगा। उसका पजल जरूर सॉल्व कीजिएगा। पजल्स पूछेगा दोस्तों, मैं आपको 12 बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सरप्राइज है, क्योंकि अभी सीईटी वगैरह में भी बात हो रहा था कि पजल्स वगैरह, क्योंकि बैंकिंग वगैरह पजल पूछता है ना, तो बैंकिंग को भी इंक्लूड करना है। ये लोग का मोटो है कि सारा बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी का लगभग सेम प्लेटफॉर्म पर लेके आया जाए। इसके लिए ही सीईटी लेके आ रहा है, एनआरएस सीईटी। तो रीजनिंग में पजल पूछेगा तो पजल आप लोग अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद हाँ, दिन भर मैथ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जैसे सीजल के बच्चे क्या करते हैं, दिन भर मैथ सॉल्व कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होगा दोस्तों। आपको मैथ अच्छे से सवाल करते रहना है, लेकिन दिन भर नहीं। ओके, उसके बाद लास्ट एक और क्या है कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का एडिटोरियल डेली पढ़िए। हाँ, कोई एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी है कि खरीद के लाना है। तो एक एडिटोरियल आप जरूर पढ़िए, और डेली एक एडिटोरियल पढ़िए, और उसका जो भी वोकैब वगैरह, जो भी नया वर्ड वगैरह आ रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हो सके उसको लिखने का भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, और नया वर्ड्स को आप रिमेंबर करते जाइए, ठीक है। इससे आपका इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, सब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। मेंस के टाइम कोई अच्छा टीचर से 1 महीने पढ़ लीजिए। दोस्तों कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग आप लोगों को पता है, तो ये नहीं कि पूरा कंप्यूटर कोई पूरा पढ़ रहे, ऐसा नहीं है। मेंस के समय आप 1 महीना कंप्यूटर अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो उतना काफ़ी है दोस्तों। ओके, और कंप्यूटर में ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा सजेशंस। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर रिप्लाई करें दोस्तों। मैं हर एक कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। ओके, और दोस्तों मेरा 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है, और 1K सब्सक्राइबर मैं बहुत जल्द पूरा कर लूँ। इसके लिए आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों। मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाता रहूँगा एसएससी और रेलवे से रिलेटेड। और दोस्तों अगर आपको एसएससी फैमिली ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, अगर आपको डिस्कशन वगैरह कुछ करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन हो जाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।